दोस्तों, बत्तख पालन से ना जाने कितने किसानों के उम्मीद और सपने जुड़े हुए हैं और उन्हीं सपनों को प्रस्फुटित करने के लिए हम दर बदर भटक रहे हैं गाँवों में जहाँ पर बत्तख पालन किया जा रहा है। इस काम में हमारा सहयोग दे रहे हैं मुकुल सिंह जी, जो कि बहुत सालों से बत्तख पालन करते भी आए थे और अब हैचरी बिजनेस में हैं। और उन्हीं के दिए हुए जो चूज़े हैं आज बड़े हो करके आज इस तालाब में तैरते हुए पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अभिवादन कर ले हम मुकुल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बिहार स्टोरी मीडिया और पवन टॉक्स को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और जितने भी देखने वाले फार्मर भाई लोग हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। खेते खेत चलते हुए 1 किलोमीटर अंदर में जी ये गांव से बत्तख पालन हो रहा है और राम बालक जी का जो फार्म है उससे कुछ ही दूरी पे था और शायद मैनेजमेंट यहाँ पे जो है देख रेख ये भी करते हैं। आप भी आके देख जाते हैं? जी जी बिल्कुल जी, रोजाना देखते हैं जी। हालांकि जो ऑनर हैं अभी इस वक्त हमारे बीच है नहीं, वो पटना गए हुए हैं शायद कुछ काम से। तो चलिए, बहुत बढ़िया है। जो बेसिक जानकारियाँ हैं हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये कौन सा गांव है राम बालक जी? जियारपुर है, रेलवे स्टेशन के नज़दीक में। रेलवे स्टेशन के नज़दीक में जी। और यहाँ पे उनकी 2 पॉन्ड है क्या? एक पॉन्ड उधर भी देख रहा हूँ, एक दोनों अलग अलग है कि एक ही है? नहीं, दोनों अलग अलग दोनों अलग अलग है। अच्छा, यहाँ पर जो है सर यहाँ पे भी खाकी कैम्बल ही है? हाँ, यहाँ प्योर खाकी कंबल है। यहाँ पर कितने बत्तख की पालन हो रही है? यहाँ 2000 है अभी। 2000 है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। और कितना स्पेस होगा ये? 1 बीघा का पॉन्ड है। 1 बीघा का तालाब है और 2 बीघा का उधर है। अच्छा जी। तो पहले तो मुकुल जी से पूछेंगे कि सर ये स्पेस का निर्धारण कैसे करें, कितना बत्तख के लिए कितना तालाब? देखिए, वो तो जगह के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि उनका चौखुट ज़मीन है या लंबा ज़मीन है, ठीक है। और बहुत फार्मर के पास हिसाब से कट्ठा के हिसाब से, कोई के बाद बीघा के हिसाब से 500 बत्तख हम ले जाते हैं तो कितना उसके लिए तालाब खुदवाएं? देखिए, 500 बत्तख के लिए मोटा मोटी मान के चलिए कि 300 स्क्वायर फीट भी तालाब रहेगा तो काम चल जाएगा क्योंकि बत्तख है, कंटिन्यू जाएगा आएगा, 10% जाएगा, पानी पिएगा, आँख मुँह धोएगा, फिर वो वापस आएगा। कंटिन्यू तो पानी में रहेगा नहीं। सही बात है। और इसकी जो गहराई है वो तो आप बताए थे कि अगर मछली पालन के पर्पज से करना है तो तालाब को थोड़ा गहरा खुदवाना चाहिए। ये अभी 5 फीट के आसपास गहरा है जिसमें ये मछली पालन भी करते हैं। ये मुकेश फार्म है, मुकेश दास जी अभी हैं नहीं लेकिन वीडियो देख रहे होंगे। जी 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 जी। चलिए, आपके फार्म पे हम लोग आए हुए हैं। आप रहते तो थोड़ा सा और जानकारी निकाल के आते, लेकिन मुकुल जी जब साथ में हैं तो इनसे कुछ जानकारी आज निकालने की कोशिश करेंगे। आइए थोड़ा सा हम लोग भी तालाब में कूदे गहराई में। आइए भैया, देखिए। और देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से किनारे किनारे थोड़ा स्पेस है और ये जो बत्तख है देखते ही जो है ये पानी में जंप मार रहे हैं। भिंडा इसलिए रखते हैं जैसे कि बत्तख लोग जैसे पानी में है, आँख मुँह धोएगा, फिर यहाँ पर वापस आ जाएगा, कुछ देर इस पर रहेगा, फिर प्यास लगेगा या आँख मुँह धोना होगा तो फिर ये पानी में चला जाएगा। जैसे वहाँ पे देखिए वो पानी से निकल के वहाँ पे सब किनारे खड़े हुए हैं ना, इसको भिंडा बोलते हैं जी, इसको भिंडा बोलते हैं। तो इस तरह से तालाब बनाना चाहिए। यानी कि एक स्टेप दे के फिर वहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे बोरे से जो है इन्होंने घेर दिया है। देखिए, ये बत्तख ये रीजन देने का रीजन है कि बत्तख थोड़ा मिट्टी उट्टी खाता है। अच्छा। ठीक है, तो उधर का ही मिट्टी खाएगा। ये देखिए मिट्टी खाता है इसलिए ये किनारा जो होता है थोड़ा ढहता है, इस बेसिस को बचाने के लिए। ठीक है, ये कंसेप्ट रखना पड़ता है। मिट्टी खाते खाते ये लोग वो कर देते हैं, जैसे मिट्टी खाएगा नीचे से तो ऑटोमेटिक इस पर भार पड़ेगा, ये नीचे गिरेगा। सही बात है। तो इसको भी व्यवस्था कर दी है, इसको बचाने के लिए ये करना पड़ेगा। वाह, देखिए कितनी टेक्निकल चीज़ें हैं ये सब चीज़ें, बहुत बढ़िया। और अभी तो दिन भर ये घूमेंगे ऐसे ही। जी सर। थोड़ा सा आज विशेष बात करते हैं सर बत्तख की बीमारियों पर। जी सर। है ना? जी जरूर। तो मान लीजिए कि आपके यहाँ से जब फार्म से कोई चूज़ा ले जाता है और तो 5-6 महीने तो लग ही जाते हैं उनको अंडे पे आने में। इस दौरान कौन कौन सा उनका वैक्सीनेशन चलता है, कौन कौन सा बीमारी का खतरा है, थोड़ा सा उस पर बताएं। देखिए, जब पहला बार यहाँ से कुछ मेडिसिन वगैरह बत्तख में लगता है, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें वैक्सीनेशन। बत्तख को 3 वैक्सीनेशन लगता है। तीन F1, F2, F3। बहुत फार्मर लोग को पता नहीं रहता है कि किस टाइम कौन वैक्सीन लगाना है, क्या लगाना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बत्तख का वैक्सीनेशन बिहार में कोई किसी के पास मिलता ही नहीं है। तो हमारे पास इसलिए जीबीए में हो जाता है कि हम लोग का गवर्नमेंट हैचरी है, गवर्नमेंट से टाई अप है। तो हम लोग को बत्तख का वैक्सीन हम लोग बंगाल से मंगा के स्टॉक किए रहते हैं और वैक्सीन देते भी हैं। जो पहला वैक्सीनेशन देते हैं वो फार्मर के सामने दिलवाते हैं। उसके बाद दूसरा वैक्सीनेशन 7 दिन के बाद चलेगा। पहला कब लगता है?
पहला दिन 24 पहला ही घंटा के- दिन? पहला दिन 24 घंटा के अंदर में देना है। तो आप करके ही देते हो? हम करके देते हैं। देखिए अब वैक्सीनेशन पहले वाला सिस्टम है नहीं कि सुइया भोंकना है, ठीक है। अब वो मशीन के द्वारा भी दे सकते हैं, गैस के द्वारा, सांस के द्वारा वो हो जाता है, आँख के द्वारा मेंटेन हो जाता है। दूसरा वैक्सीनेशन जो 7 से 10 दिन के बीच में देना है, वो आप पानी में भी दे सकते हैं या दूध में भी दे सकते हैं, ठीक है। देने का समय मॉर्निंग में, सुबह सुबह किरण फूटने से पहले उसको लगा देना है। अच्छा। और जब भी वैक्सीनेशन करेंगे तो उसको कोशिश करेंगे कि 2-3 घंटा दाना पानी ना दे, दवा 24 घंटा 48 घंटा के बाद ही चलाएं, ठीक है। जैसे ताकत के लिए कैल्शियम, बिमराल लोग चलाते हैं, या जो भी दवा है, एम्बीप्लेक्स है, ब्रूटोन है, ठीक है। तो ये 24 घंटा 48 घंटा के बाद वैक्सीनेशन करने के बाद चलाएंगे। अच्छा। उसके बाद तीसरा वैक्सीनेशन आपको 25 दिन से 30 दिन के बीच में लगाना है, ठीक है। 1 महीना के अंदर में आपको 3 वैक्सीनेशन का डोज दे देना है, देना है। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, 2 बीमारी इसमें बहुत तगड़ा बीमारी आता है, एक लंगड़ा आता है, एक कलरा आता है, ठीक है। तो हम लंगड़ा और कलरा उसका लक्षण है। जैसे लंगड़ा जिसको बोलेंगे, जैसे लंगड़ा का लक्षण का हम बताते हैं, वो क्या करेगा कि एक पैर पर खड़ा हो जाएगा या एक पैर से चलेगा, तो बुझ जाइए लंगड़ा बीमारी आ गया है, ठीक है। कलरा होगा, गर्दन टेढ़ा करेगा, ऑटोमेटिक है, मोबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। छुआछूत वाली होती है। देखिए इन्फेक्शन है, वायरस है, ठीक है। अगर वैक्सीनेशन नहीं पड़ा रहेगा तो नेचुरली आना है, जो आज आवे या महीना दिन के बाद आवे या 10 दिन के बाद आवे या 2 महीना के बाद आवे, आना एकदम कंफर्म है। अच्छा, देखने वाले बहुत फार्मर लोग हैं जो बतख कहीं कहीं से ले गए होंगे, वो मोबिलिटी उनको पता होगा कि लंगड़ा और कलरा होकर मर रहा है, तो ऑटोमेटिक समझ जाइए कि वो वैक्सीनेटेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डीलर लोग नहीं दे पाएंगे। अच्छा, ठीक है। और एक चीज़ और है, यहाँ के बच्चा में, यहाँ देख रहे हैं, बिहार में देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हेचरी जो बनाए हुए हैं, हेचरी का कंस्ट्रक्शन जो किए हुए हैं करकट का, तो करकट वाले हेचरी में बीमारी का लक्षण ज़्यादा आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि वो गर्म हीट आएगा, एक तो मशीन ऑटोमेटिक हीट है, ऊपर से हीटिंग होगा, ठीक है। तो विकलांग होने का बच्चा संभावना उस समय बढ़ जाएगा। हम लोग का हेचरी देखे होइएगा, हेचरी का वीडियो भी देखिएगा, मोटा परत का हेचरी है, ठीक है। वो ऑलरेडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है। उसमें विकलांग होने का संभावना बहुत रियल केस में 1% रहेगा, लेकिन 100% नहीं जाएगा, 1% आपको आएगा। तो समझ जाइए कि कलरा है, हम दवा चला देंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे उसको। तो 1 महीना के अंदर अगर कोई लगाना भूल गया, अगर तीसरा वाला जी, तो मैक्सिमम टाइम कब तक रहता है? महंगा वैक्सीनेशन आता है, अच्छा, ठीक है। एक महंगा वैक्सीनेशन आता है, हमको लगता है कि बिहार में तो मिलेगा नहीं, लेकिन ये आपको बंगाल साइड से मंगाना पड़ेगा, जिसको आप हमको मैसेज करिएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन पर आता है, हम आपको शेयर कर देंगे। इनका वाला जो फार्म है, ये बतख फार्म कब से है? इनका वाला फार्म है तकरीबन, ये इनका 2 साल हो गया सर, 2 साल हो गया। 2 साल हो गया, वाह। क्योंकि बतख के कलर से भी पता चल जाता है, ठीक है। 1 साल और इसका अंडा निकाल के हम लोग इसको सेल आउट कर देंगे। अच्छा, यहाँ का भी अंडा आप ही कलेक्ट? जी जी, और फार्मर पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, एक सेटअप उधर भी बना के रखे उधर भी हुए हैं। दिखाते हैं जी जरा जी सा। जी। ये तो हमने दिखा दिया भैया, यहाँ तालाब आप देख रहे हैं 1 बीघे का, लेकिन जो है जो शेड है जरा सा वहाँ भी चल के देखेंगे। और बत्तख का शेड में बहुत मेहनत है नहीं, बस लंबाई चौड़ाई चाहिए उनको, और क्या जी सर। ढकने का, चूँकि एक शेड चाहिए ऊपर देखिए में। शेड चाहिए, इसमें ज़्यादा शेड में ज़्यादा- हवादार होना चाहिए। हाँ, हवादार होना चाहिए। इसमें शेड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, एकदम सिंपल शेड बनाइए, ठीक है। जैसे करकट के भी दे सकते हैं, नीचे में जाली दे सकते हैं, पिलर 12 फीट का पिलर भी दे सकते हैं। अगर 2000 पालन करते हैं तो आप 2000 पालन करने में आप मोटा मोटी सेट में आप 40 से 50 हज़ार रुपया में सेट कंप्लीट कर लीजिएगा। बोरिंग भी मस्ट है। जी जी। देखिए भाई, बोरिंग का पानी, देखिए इससे क्या होता है कि ताज़ा पानी मिलेगा। अभी गर्मी का मौसम है, 40 टेम्परेचर है, ठीक है। तो पानी अगर 3-4 घंटा इस टाइम में चल जाएगा तो ऑटोमेटिक है पानी ठंडा रहेगा, साफ पानी रहेगा, ठीक है। तो अंडा प्रोडक्शन में भी दिक्कत नहीं होगा। ये सब चीज़ जो बेसिक नीड है वो सब तो रखना ही पड़ेगा। जी सर। और यहाँ पे देखिए ये शेड है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आज काफ़ी गर्मी भी है और लू चल रही है। अब मतलब ये जो है मई का महीना जो है बड़ा ख़तरनाक टाइप से जो है। और देखिए यहाँ पे ये दाना यहाँ पे रखा गया है ना सर? जी जी, ये सब दाना है। और ये धान मिक्स करके हम लोग धान भी देते हैं, मिक्स करके, ठीक है। 10% धान अच्छा भी दे तो सकते थोड़ा सा ये बता दें कि
पत्थर भी उसमें बताया था आपने खिलाना है। जी जी। धान कितना देना चाहिए? 10%? 10% धान इसको देना है, फीड में और वो 10%। जो सोयाबीन वाला जो वो वो कभी बताया, कभी वो ताकत के लिए, कभी कभी वो रेगुलर या नहीं तो धान चला दे या तो वो चला दे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे धान रेगुलर देना है 10%। 10% दे भी सकते, नहीं दीजिएगा तो और बेस्ट रहेगा। लेकिन 10% इसलिए धान दिया जाता है कि बतख है, बतख का पसंदीदा भोजन धान है। तो जब भी शेड कंस्ट्रक्शन करें तो एक जो है दाना वाला आपको स्टॉक रखने के लिए रूम चाहिए। ये आपका अंडा जी। रूम का स्टॉक है। अच्छा, जैसे इसलिए मतलब कि इसमें अंडा रखें हाँ, चाहे जैसे धान। ये ईंटा का परत है, समझे, और थोड़ा सा ठंडा रहेगा। ये रूम देख रहे हैं कितना ठंडा है, तो अंडा हमारे लिए ये अंडा जहाँ पर एसी की व्यवस्था नहीं है, थोड़ा हवादार होना चाहिए वो भी, है ना? ऐसे ये यहाँ से अंडा हम लोग कलेक्शन 2 दिन पर 1 दिन पर करके एसी वाले रूम में गिरा लेते हैं। अच्छा, यहाँ से राम बालक जी को सौंप रामबालक देते जी को हैं। सौंप देते हैं। रामबालक जी का वाह, काम है, वो रामबालक अपना जी, इधर बहुत बढ़िया। समस्तीपुर, 2-4 जिला अपना देखते हैं। ये अच्छा आपने किया है सर कि जिले में जगह जगह आपने अड्डे बना दिए हैं, है ना? अब हर किसान तो एसी लगा नहीं सकता है, तो भैया कम से कम क्या राम बालक जी आप वहाँ पे रखवा देते हैं? जी जी। बहुत रोजाना सवेर के सवेर रोजाना जी 10 आपके बजे तक फार्म से अंडा तो पहुंच बगल में जाए। है ही, जी, ज़्यादा जी। दूर है भी नहीं। और देखिए ये शेड कितना ठंडा है, हालांकि देखिए ज़्यादा बहुत बढ़िया, जबकि है करकट का। कहीं कहीं कार्टून मार दिया है ना। देखिए भाई, इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से ये गत्ता जो है मार दिया है इन्होंने कि हीट ना आए। हालांकि अभी एक पता नहीं, पेड़ पौधा किनारे किनारे लगा देने की वजह से गर्मी कम है और हवादार है काफी। जी, जी। चारों बगल से खुला खुला जी 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 जी। ये देख सकते हैं, शेड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है नहीं। ऊपर में करकट है, बहुत basic ये शेड बांस है, ठीक है। ये लकड़ी का एथी है, ये इसमें आप कल वाला पाइप भी दे सकते हैं, ठीक है। और ऊपर से पूरा जाली नीचे सेटअप कर दीजिए चारों बगल से। इसलिए ये अच्छा है ना कि बदबू नाम का कोई चीज़ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हवादार इतना है, चारों बगल से खुला खुला और हवा चल रही है तो सारा निकल जा रहा है। और इस तरह से जो है छोटे छोटे जो बर्तन हैं फीड के लिए तो इन्होंने बिछा रखे हैं। और देखिए यहाँ पे एक अंडा भी है, ये देखिए यहाँ पे अंडे। वाह, तो बहुत बढ़िया है। अंडे तो वही सुबह में उठ जाते हैं, लेकिन बीच बीच में भी कभी कभार मिल जाते हैं, तो है ना। बहुत बढ़िया है। और चलिए मुकुल जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वैक्सीन के बारे में आपने ये अच्छा बात बता दिया, बीमारी वगैरह। और बाकी तो बत्तख खुद ही मजबूत, मुझे लगता है मुर्गियों से ज़्यादा मजबूत होते हैं क्या ये? मुर्गी से 80 गुना मजबूत होता है। है ना। यहाँ पे मुर्गी पालन भी होता है? जी सर, मुर्गी फार्म। आइए बता रहे थे कि आप सोनाली फार्म भी, आइए ना सर, दिखाते हैं सर। अच्छा, यानी कि यहाँ पे बत्तख पालन के साथ साथ सोनाली मुर्गी पालन भी। एक्चुअली है नहीं वो, तो भैया थोड़ा सा हम लोग को अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है दिखाने में, लेकिन आइए कोशिश करते हैं वो भी फार्म दिखाने का। तो सोनाली मुर्गी पालन के साथ साथ बत्तख पालन किया जा सकता है। करते हैं लोग ज़्यादातर, आजकल क्रेज हो गया है फार्मर लोग का, क्योंकि एक पर डिपेंडेंट रहते नहीं है और सोचते हैं कि कुछ और इनकम बढ़ा ले, ठीक है। तो बत्तख के अलावा उन लोगों को सोनाली सबसे अच्छा बेस्ट लगता है, इसलिए कि बत्तख के साथ साथ सोनाली पालन कर सकते हैं। इसमें बड़ बीमारी की संभावना ना के बराबर है। वो सोनाली की शेड है? जी सर। अच्छा, ये कहीं जगह जो है आपने बना दिया है? ये हमारे ही हेचरी से जितना भी बच्चा आता है यहाँ पे सब मेरे ही हेचरी से आता है। तो आप सोनाली भी रखने लगे? जी 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 सर। ये सोनाली भी आज से 10 दिन पहले इनको दिए हैं जी। अभी तो छोटा ही बच्चा होगा। यहाँ कितना चूजा भेजे थे? सोनाली का 1200 भेजे थे सर। 1200 चूजा भेजे थे। कितना दिन पहले? वही 10 दिन पहले। 10 दिन पहले, तभी तो बहुत छोटे छोटे बच्चे ही होंगे। तो ये कितने दिन में तैयार होने की उम्मीद है? ये आपको 2.5 से 3 महीना में मीट में चला जाएगा। अगर अंडा पर्पस में आएंगे तो 4.5 महीना लग तो जाएगा। ये तो मीटे पर्पज से पालन शुरू किए होंगे। जी जी। देखिए भाई, यहाँ पे सोनाली के बच्चे हैं, मज़ेदार। और देखिए ये तो अभी स्टार्टर खा रही है ना? प्री स्टार्टर है सर। प्री स्टार्टर, सॉरी। देखिए ये प्री स्टार्टर। बत्तख में आपको, बत्तख में प्री स्टार्टर 1 सप्ताह, ठीक है। सोनाली में 15 दिन। 15 दिन। जी। 15 दिन के बाद इसका खाना चेंज कर देंगे? चेंज कर देंगे सर। क्या बात है भैया। गांव की आबो हवा में बत्तख पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, इसकी बात ही अलग है। और चलिए, एक अपडेट था, थोड़ा सा राम बालक जी से पूछ लेते हैं। और सारे किसान जो है, बहुत बढ़िया बात है कि मुकुल जी के छत्र छाया में सब एकत्रित हैं, एकजुट है, तो आपस में नेटवर्क रहने से सर बड़ा लाभ होता है क्या? जरूर सर। हाँ, तो राम बालक जी कभी कोई आपके फार्म पे देखने आया जी जी तो ये सब विजिट करा सकते हैं ना? जी बिल्कुल कराते हैं। ऐसे बहुत नंबर लोग तो आते मुकुल हैं। सिंह जी का दिया हुआ है। इस एरिया में जो भी है, बेगूसराय, लखीसराय, समस्तीपुर, समझे, दरभंगा हो गया, तो इन लोग को आसानी पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो अंडा हमको भी आसानी इसलिए पड़ता है कि यहाँ से राम बालक जी गाड़ी 2-2 पिकअप रखे हुए हैं इस एरिया के लिए। तो जो भी है इधर से कलेक्शन करके यहाँ गिरा लेते हैं हम लोग। और जो भी प्रॉब्लम आता है, बड़ बीमारी, चाहे वो भी मेडिकल टीम है जो जाके फार्म पर सपोर्ट करता है। चलिए, बहुत बढ़िया।
चलिए आगे भी यात्रा जारी रहेगी और मुकुल सिंह जी के साथ निकले हैं। इसी तरह से छोटे छोटे किसानों का हम सेटअप दिखा रहे हैं, थोड़ी बहुत जानकारी निकाल करके ला रहे हैं ताकि आप भी बत्तख पालन या मुर्गी पालन शुरू करना चाहें तो मुकुल सिंह के सलाह से आप शुरू कर सकते हैं। उनके गाइडेंस में आप जो है इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। और मुकुल सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि सर आप आए हैं, और रामबालक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं और इसी तरह का एक फार्म पे और जाएंगे और वहाँ से कुछ जानकारी निकाल कर लाने की कोशिश करते हैं। मुलाकात होगी बहुत जल्द फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।